सर्वज्ञातृत्वम सर्वात्मनाम गुणानाम, और सभी स्वरूपों वाले गुण, सभी स्वरूपों वाले माने शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मत्वेन, गुणों का एक शांत रूप है, एक उदित रूप है, एक अव्यपदेश्य रूप है, माने अतीत अनागत वर्तमान काल में जो गुणों की स्थिति है वो सभी रूप सर्वात्मनाम गुणानाम शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मत्वेन सर्वज्ञातृत्वम, सबके ये ज्ञातृत्व इनको प्राप्त हो गया। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम अक्रम उपारूढ़म, ये सारे के सारे गुण एक क्रम से उपस्थित नहीं होते इनके सामने, बिना क्रम के एक साथ। सामान्य रूप से नियम यह है कि क्रमशः उपस्थित होते हैं कोई वस्तु किसी के सामने, लेकिन इनके सामने कैसे होती है? अक्रमोपारूढ़म विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थ, बिना किसी क्रम के। जैसे इससे अगले सूत्र में, अगले में नहीं, 54 नंबर में आता है ना, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चैति, क्रमशः नहीं होता, अक्रम से, बिना क्रम के, माने पूरा का पूरा एक साथ उपस्थित हो जाना। नहीं तो व्यक्ति को क्रमशः होता है, पहले स्थूल रूप दिखेगा, फिर सूक्ष्म रूप, फिर अन्वय रूप, फिर उसका अर्थवत्ता, ऐसे दिखेगा। तो इसको एक ही साथ सभी गुण, चाहे वो शांत उपदेश या उदार अवस्था में, किसी भी स्थिति में, तीनों के तीनों एक साथ। तो कहा शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम अक्रमोपारूढ़म विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थ इति एषा विशोका नाम सिद्धि ही। तो ये सब गुणों का एक साथ बिना क्रम के इसके सम्मुख उपस्थित होना और इसका इन सब गुणों के ऊपर अधिष्ठातृत्व और ज्ञातृत्व सिद्ध हो जाना, इस सिद्धि को कहते हैं विशोका। इति एषा विशोका नाम सिद्धि, ये विशोका नाम की सिद्धि है। याम प्राप्य, जिसको प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ हो जाता है योगी। क्षीण क्लेश बंधनों वशी विहरती, और जो क्लेश रूपी बंधन थे उनको क्षीण करके, क्षीण क्लेश बंधनों वशी, वशी माने स्वामी होकर के, सबका अधिष्ठाता होकर के विहरती, विचरण करता है। तो ये कितनी ऊंची सिद्धि है। और इसके आगे फिर ये सबसे ऊंची सिद्धि है इस पाद की, और वैसे भी अन्य किसी शास्त्र में भी इससे ऊंची सिद्धि नहीं हो सकती है। तो यह है तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। अब ये जो इतनी ऊंची विशोका नाम की सिद्धि मिल गई, एक क्षण के लिए भी सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र जो विवेक है उससे ये नीचे नहीं आता है, हर क्षण उसमें जी रहा है। तो इससे ऊंचा आनंद क्या हो सकता है। लेकिन तद वैराग्यादपि, इसको उससे भी वैराग्य हो जाता है। ये सिद्धि विशोका नाम की सिद्धि भी इनको नहीं चाहिए। सारे के सारा ब्रह्मांड इसके सामने हाथ जोड़े उपस्थित है कि आप हमारा उपभोग करो, प्रयोग करो। सब भूत और भूतों के सभी स्वरूप शांतोदित व्यपदेश्य, तीनों रूप एक साथ बिना क्रम के इसके सामने उपस्थित हैं, और इसका उनके ऊपर वशीकार है, वशी है ये उनका। लेकिन तो भी इसको उनमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। तद वैराग्यादपि, उससे भी इनको वैराग्य है। इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त करना तो सुन के भी लालच पैदा होता है, लेकिन इस योगी को उससे भी वैराग्य हो जाता है। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय, और दोषों का जो बीज, दोष क्या है? राग द्वेष मोह, और उनका बीज क्या है? अविद्या, अज्ञान, उसी से ही तो पैदा होते हैं ना। तो सारे क्लेशों को, सारे क्लेश से उत्पन्न होने वाले कर्मों को, फिर उनके विपाक को, उन सब को इसने क्या कर दिया? क्षय कर दिया। दोषों का बीज क्या है? अज्ञान, फिर अज्ञान जनित कर्म, फिर उन कर्मों का विपाक, यही बांधता है ना हमें।
तो उस सब के नष्ट हो जाने पर दोष और दोष बीज, यहाँ पर दो चीजें आएंगी, है ना, दो बार समास होगा यहाँ पर। सारे दोषों का क्षय हो जाता है और दोषों के बीज का क्षय हो जाता है। तो बीज क्षय हो गया तो दोष उत्पन्न होंगे ही नहीं फिर। तो दोष तो पहले ही क्षय हो गए थे, पर वो जो संस्कार रूप में जो बीज था वो भी क्षय हो गया। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, ये कैवल्य की स्थिति है। अब इससे ऊंची कोई सिद्धि नहीं है। कैवल्य को प्राप्त हो गया ये व्यक्ति, इससे ऊंची कोई सिद्धि नहीं है। यदा सेवं भवति क्लेश कर्म क्षये सत्वस्ययं विवेक प्रत्ययो धर्मः सत्वं च हेय पक्षे न्यस्तम। तो कह रहे हैं क्लेश कर्म क्षय, क्लेश कर्मों का क्षय हो जाने पर, या क्लेश कर्म का जो बीज था उसका क्षय हो जाने पर, यदा से एवं भवति, जब इस योगी को ऐसा महसूस होता है, ऐसे लगता है कि अयम विवेक प्रत्ययो सत्वस्य धर्मः, कि ये जो विवेक प्रत्यय, ये जो विवेक ज्ञान मुझे प्राप्त है, ये भी क्या है, सत्वस्य धर्म, ये भी सत्व का ही धर्म है, सत्व गुण का ही धर्म है ना, हमेशा विवेक की स्थिति में रहना। और सत्वम च हेय पक्ष न्यस्तम, और त्रिगुण को तो मैंने हेय पक्ष में डाल दिया था, तो रजोगुण तमोगुण तो पहले ही चले गए, लेकिन सत्व भी है तो त्रिगुण का ही एक रूप, और त्रिगुण तो पूरा का पूरा हेय पक्ष न्यस्तम, ये तो मैंने त्याज्य कोटि में डाल दिया था, तो इसलिए मैं सत्व को भी नहीं चाहता हूं। सत्वम च हेय पक्ष न्यस्तम पुरुषश्च अपरिणामी, और क्योंकि मैं पुरुष कैसा हूं, अपरिणामी। शुद्ध अन्य सत्वात इति, मैं शुद्ध हूं और सत्व से मैं अन्य हूं, भिन्न हूं, तो ये मेरा रूप है। एवं अस्य ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेश बीजानि दग्धशाली बीज कल्पानि अन्य प्रसव समर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तम गच्छन्ति। तो जब ये इस सत्व से भी, इस विवेक से भी इसको वैराग्य हो जाता है, एवं अस्य, इस प्रकार इस योगी का, ततो विरज्यमानस्य, उस पर वैराग्य से भी जो विरक्त हो गया है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र की जो विशोका नाम की सिद्धि थी, उससे भी जो विरज्य हो गया, विरक्त हो गया, विरज्यमानस्य यानी क्लेश बीजानी, जो भी इस इनके क्लेश के बीज थे, अर्थात जो बीज रूप में, संस्कार रूप में जो भी संस्कार थे वो कैसे हो गए, दग्धशाली बीज कल्पानी, जैसे कि चावल के बीज को, धान की को भून दिया गया हो तो अब वो उग नहीं सकता है, ऐसे संस्कारों को इसने अपने योग की अग्नि से या विवेक ख्याति की अग्नि से भून दिया। दग्धशाली बीज कल्पानी, कल्पानी अप्रसव समर्थानी, जो अब प्रसव में समर्थ नहीं है वो संस्कार, तानी सह मनसा प्रत्यस्तम गच्छन्ति, तो वो सारे इनके संस्कार मनसा सह प्रत्यस्तम गच्छन्ति, भून डाला उनको, और अब मन के साथ ही वो संस्कार भी लीन हो जाते हैं अपने मूल कारण में, मूल प्रकृति में, क्योंकि उसी से बना था। तो उसमें उसको यदि बिना भूने प्रकृति में लीन कर नहीं सकता है। तो इसको अब केवल एक ही कार्य बचा था कि ये जो विवेक जिस बुद्धि में बना हुआ सत्व प्रधान जो बुद्धि है, इसको भी इसके कारण में लीन कर दूं, ताकि मैं कैवल्य को प्राप्त हो जाऊं, अपने आप में प्रतिष्ठित रहूं। तो बोले इसको वापस लौटाने से पहले इसमें ये जो संस्कार थे इनको भी क्या कर दिया, अपने विवेक से दग्ध बीज कर दिया। तो अब आगे का इसके जो जन्मों का जो निर्धारण होगा वो किस बेस पे होगा, तो ये विचारणीय है, क्योंकि मोक्ष से तो आएगा ना ये वापस। तो पीछे के तो सारे के सारे जो इसके क्लेश बीज थे उसको इसने दग्धशाली बीज कल्पानी, दग्ध बीज कर दिया है। अब वो प्ररोह में असमर्थ हैं, अप्रसव समर्थानी, तानी स मनसा प्रत्यस्तम गच्छन्ति, तो उन भुने हुए या दग्ध बीज कल्प हुए संस्कारों के संस्कार मनसा सह प्रत्यस्तम गच्छन्ति, मन के साथ ही अस्त हो जाते हैं।
तेषु प्रलीनेषु, तो उनके प्रलीन होने पर पुरुषः पुनर्इदं तापत्रयम न भुंक्ते, तो फिर कभी भी तापत्रय का भोग ये योगी नहीं करेगा, ये पुरुष, ये आत्मा नहीं करेगा। तो व्यास भाष्य की इन पंक्तियों से तो ये लगता है कि वो कभी भी फिर लौट के आएगा नहीं, माने ये शाश्वत दुख निवृत्ति है, कभी भी अब इसको आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुख प्राप्त नहीं होंगे। सांख्य में जो षष्ठ अध्याय में ऐसे ही वर्णन है, वेदांत में चतुर्थ अध्याय में ऐसा वर्णन आएगा। तो जो ब्रह्म में जाते हैं उनको दोबारा वापस, तो ये भाष्य कह रहा है तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनः इदं तापत्रयम न भुंक्ते, फिर कभी भी इस तापत्रय को, तापत्रय आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप को, दुख को न भुंक्ते, फिर कभी अनुभव नहीं करता है। तद एतेषां गुणानां मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां चरितार्थानां प्रतिप्रसवे पुरुषस्य आत्यंतिको गुण वियोगः कैवल्यम। तद एतेषां गुणानाम, तो ये जो गुण थे मनसी, मन में, क्लेश कर्म विपाक स्वरूपेण, जो क्लेश के रूप में थे और कर्म के रूप में, क्लेश के रूप में और कर्मों के विपाक के रूप में, इस स्वरूप में जो ये गुण थे, अभिव्यक्ता नाम, जो अभिव्यक्त होते हैं, कर्म के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, या क्लेश के या उनके कर्मों के विपाक के स्वरूप में जो अभिव्यक्त होने वाले गुण थे, उन गुणों का चरितार्थानाम, चरितार्थ हो जाने पर, क्योंकि गुणों की चरितार्थता क्या है? भोग अपवर्ग, अपवर्ग इनको प्राप्त हो गया, भोग इनको चाहिए नहीं, तो इसलिए इन गुणों के चरितार्थानाम, चरितार्थ हो जाने पर, प्रतिप्रसवे, उनके प्रकृति में लीन हो जाने पर, प्रसव माने सृष्टि और प्रतिप्रसव लीन होना, उससे उल्टा। तो जब इन गुणों की चरितार्थता हो गई है, मन बुद्धि आदि की चरितार्थता हो गई, तो अब ये प्रतिप्रसवे, अपने कारण में लीन हो जाता है चित्त। तो इसका प्रतिप्रसव हो जाने पर पुरुषस्य आत्यंतिको गुण वियोगः, तो यहाँ इस पुरुष का गुणों से आत्यंतिक वियोग हो जाता है। आत्यंतिक वियोग मतलब शाश्वत वियोग, सदा सदा के लिए वियोग हो गया, क्योंकि बुद्धि चित्त अहंकार जो भी कहें, अंतःकरण ही लीन हो गया, तो उसमें जो भी संस्कार थे वो सब भी चले गए। तो अब क्या बच गया? कैवल्यम, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया ये योगी। तो कह रहे हैं ये आत्यंतिक गुण वियोग है। जैसे इसमें प्रलय काल में भी गुण वियोग तो होता है, लेकिन वो आत्यंतिक गुण वियोग नहीं होता है। जब सृष्टि रचेगी, भगवान रचेंगे, रचना होगी सृष्टि की, तो वो जो संस्कार हमने प्रलय के समय छोड़े थे, उन संस्कारों सहित ही एक चित्ता में दे दिया जाएगा। तो वो अल्पकालीन गुण वियोग है, लेकिन ये जो है ये आत्यंतिको गुण वियोग, ये आत्यंतिक शाश्वत गुण वियोग है, ये सदा काल के लिए। तदा स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति एवं पुरुष इति, तो तब ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। चिति शक्ति एवं, चेतन मात्र रहता है उस समय ये पुरुष, तो यही इसका कैवल्य है। तो ये सबसे ऊंची सिद्धि है। योग दर्शन की जहाँ से शुरुआत हुई थी ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, वो ये है। अब ये दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो वहां तो अभ्यास करते समय कभी एक क्षण के लिए ऐसी स्थिति होती है, और ये तो सदा सदा काल के लिए ऐसी स्थिति हो गई। तदा स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति एवं पुरुष इति, तब ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के चिति शक्ति एवं, कुछ भी सम्मिश्रण नहीं है, केवल चेतन मात्र निखालिश, चिति शक्ति रेव पुरुष, ये पुरुष चेतन मात्र है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है इस समय। तो ये आपको महर्षि पतंजलि जी ने सबसे ऊंचे वाले सोपान पे बिठा दिया है। अब यहाँ तक पहुँचने में कहाँ बाधाएं आ जाती हैं, उसके लिए हमें आगाह कर रहे हैं ये अगले सूत्र में। सूत्र बोल लीजिए, स्थान्योपनिमंत्रणे
संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगाद स्थानी उपनिमंत्रणे। स्थानी माने स्थान वाले, स्थान स्वर्ग आदि जो ऊंचे स्थान हैं, जो जनलोक महलोक आदि हैं, तो उनके जो स्वामी हैं वो जब बुलाते हैं, उपनिमंत्रणे उनके बुलाए जाने पर, संगस्मया करणम, संगस्मया न करणम है ना, अकरणम, संग नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, और स्मया घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुनः अनिष्ट प्रसंगात, दोबारा अनिष्ट हो सकता है नहीं तो। और दोबारा अनिष्ट होना तो जो पहले अनिष्ट था उससे कई ज्यादा गुना दुखदायी होता है। एक व्यक्ति जमीन पे खड़ा है और एक व्यक्ति पर्वत से गिर के जमीन पे खड़ा है, तो दोनों में ज्यादा दुखदायी कौन सा होगा? उसकी तो कमर टूट चुकी होगी जो ऊपर से गिरा है तो अब दोनों ही जमीन पे, पर पहले वाला तो पहले ही जमीन पे था, तो इसलिए उसको कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। पर जो पर्वत से गिरा है वो, उसका तो अंग प्रत्यंग चकनाचूर हो चुका होगा, इसलिए उसके लिए इस जमीन पे रहना अत्यंत दुखदायी है। तो ये कह रहे हैं पुनः अनिष्ट प्रसंगात। चत्वार खलु अमी योगिनः, 4 प्रकार के योगी होते हैं। प्रथमा कल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञा ज्योति अतिक्रांत भावनीयश्च इति, ये 4 प्रकार के योगी बताए। तो प्रथम कल्पिक, जिन्होंने अभी योगाभ्यास करना शुरू किया है तो उनकी संज्ञा है कल्पिका, प्रथम कल्पिका। दूसरे हैं मधुभूमिका। मधुभूमिका मतलब मधुप्रति का सिद्धि आई थी ना कल। मधुप्रति का सिद्धि कौन सी है? इंद्रिय जय का जो प्रतिफल है, मनोजवित्वम विकर्ण भाव और प्रधान जयश्च, उसको कहा था। तो उसकी जो भूमि अर्थात भूत और इंद्रिय जय से पहले की जो स्थिति, वही तो भूमि बनेगी ना। ये तो हो गई पराकाष्ठा, शिखर हो गया मधु प्रतीक सिद्धि मिलना। और ये दूसरा क्या है? मधु भूमिका, उसकी भूमिका अर्थात जो अभी जिसका इतना योगाभ्यास जिसने बढ़ा लिया कि अब उसको भूत जय और इंद्रिय जय करना बाकी है, वहां तक का उसका कार्य हो गया। ये दूसरे प्रकार के योगी हैं। प्रथम कल्पिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं, जिन्होंने अभी संयम करना शुरू किया है, समाधि लगाना शुरू किया है, त्रय में एकत्र संयम को समझा है, वहां से शुरुआत है इसकी। बिल्कुल शुरुआत मतलब हमें अपने जैसा मत मान लेना कि भाई हम हैं पहले वाले, तो उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जिन्होंने समाधि लगा ली और त्रय में एकत्र संयम का जो अभ्यास कर रहे हैं उनको कहा है यहाँ पर प्रथम कल्पिक है। दूसरा मधुभूमिका, जो मधु प्रतीका आदि सिद्धियां थी तो उनकी भूमिका माने उनकी जो तैयारी कर रहा है, ये दूसरा योगी। तीसरा प्रज्ञा ज्योति रीति। प्रज्ञा ज्योति किसकी हो जाती है? भूत और इंद्रिय जय वाले की। ये तीसरे प्रकार के योगी हैं। और चौथा अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत भावनीय माने चित्त को लीन करना है बस, अभी जो अभी अभी पढ़ा हमने 50वें सूत्र में, ये चौथी प्रकार का योगी है। तो ये 4 प्रकार के योगी होते हैं। तो अब इसके बारे में बता रहे हैं। तत्राभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति ही प्रथमः। तो कह रहे हैं इनमें जो अभी अभ्यास कर रहा है और प्रवृत्त मात्र ज्योति, ज्योति में जो अभी प्रवृत्त ही हुआ है, अर्थात जिसने अभी संयम साधना प्रारंभ ही किया है, वो प्रथम कोटि के योगी हैं। ऋतंभर प्रज्ञा द्वितीय, और जिनको ऋतंभर प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई है और जो अब मधु प्रतीका की तैयारी कर रहे हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भूमिका की साधना कर रहे हैं, ये द्वितीय दूसरे कोटि के हो गए। भूतेंद्रिय जयी तृतीय, जिन्होंने भूतों और इंद्रियों को जीत लिया अर्थात मधु प्रतीका सिद्धि जिनको प्राप्त हो गई, ये तीसरी प्रकार के योगी हैं। और सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत रक्षाबंध कृत कर्तव्य
साधनादिमान, ये चौथा है। कह रहे हैं सर्वेषु, नहीं ये तीसरे में ही है, भूतेंद्रिय जयी है ना, उसी के बारे में कह रहे हैं। ये जो भूत और इंद्रियों पर जय करने वाला, मधु प्रतीका सिद्धि को प्राप्त करने वाला योगी है, ये सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु, भावित मतलब जिन का इन्होंने साक्षात्कार कर लिया, जिन उपलब्धियों को इसने प्राप्त कर लिया, तो भावितेषु कृत रक्षा बंधः, उनकी रक्षा के लिए इसने उनको बंधन में बांध दिया है, माने वहां फेंस लगा लिए। जो प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा करनी है, तो उसके लिए कृत रक्षा बंध। और भावनीयेषु, जो अगली भूमियां जीतनी है इसको, अभी चौथे प्रकार का योगी बनना है ना, उसके लिए कृत कर्तव्य साधनादिमान, उसके लिए जो कर्तव्य करने हैं उन साधनों वाला। तो दो शब्द है ना, तो ये दोनों के लिए हैं। भावितेषु के लिए कृत रक्षा बंध, भावनीयेषु कृत कर्तव्य साधनादिमान। तो जो इसको करना है उसके लिए ये अपने सब साधनों से युक्त है, अपने कर्तव्यों से युक्त है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। नहीं तो व्यक्ति जब आगे की चीज प्राप्त करता है तो पीछे वाले को मतलब ध्यान नहीं रखता, वो नष्ट हो जाती है। तब तक पीछे वाले को बचाने में लगा रहता है तो आगे यात्रा नहीं करता है। तो दोनों को साथ, जिसको योगक्षेम कहा वेद मंत्र में, तो वो ही कह रहे हैं ये सर्वेषु भावितेषु कृत रक्षाबंध, भावनीयेषु कृत कर्तव्य साधनादिमान, ये तीसरे प्रकार का ये भूतेंद्रिय जयी। चतुर्थ, चौथा कौन सा है? यस्तु अतिक्रांत भावनीयः तस्य चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ। चौथे प्रकार का योगी वो है, यह तो जिसने अतिक्रांत भावनीय, जिसने भावनीय का अतिक्रमण कर दिया है, तस्य चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ, जिसका एको अर्थ, एक ही प्रयोजन बचा है। क्या प्रयोजन बचा है? चित्त प्रतिसर्ग, चित्त का प्रतिसर्ग करना, चित्त को लीन करना। मतलब ये स्थिति है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रस्य, जिसको विवेक की प्राप्ति हो गई और हर पल उस विवेक में प्रतिष्ठित है। बस अब एक ही प्रयोजन बचा है कि इस चित्त को इसके कारण में लीन कर दिया जाए। ये चौथा योगी है। पढ़ते जाओ इसमें, है ना। ये जो चौथा है, सप्तविधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, इसकी प्रज्ञा की 7 भूमियां हैं। केवल 7 भूमि वहां बताई थी ना, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, उससे अगला सूत्र है ये। पहले वाला सूत्र बोलो, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है तस्य सप्तधा, वहां पर 7 भूमि बताई हैं। जिसको विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई, अशुद्धि का नाश होने पर, योगांगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होने पर विवेक ख्याति जिसको हो गई, उस विवेक ख्याति की 7 भूमियां हैं। फिर तो उसी को यहाँ पर ये कह रहे हैं, सप्तविधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, इसकी प्रज्ञा केवल 7 विधाओं में ही रहती है, उससे नीचे नहीं जाती है, ये कहने का अभिप्राय है। तत्र मधुमतीं भूमिं साक्षात्कुर्वत ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवा सत्वशुद्धिं अनुपश्यन्तः स्थानैहि उपनिमंत्रयन्ते। तो कह रहे हैं इस व्यक्ति को, मतलब ये जो सूत्र है ये कौन से योगी के लिए कहा जा रहा है? मधुमती भूमिं साक्षात्कुर्वत, जो है नहीं, प्रथम दोनों के लिए। प्रथम वाला तो इस कोटि में आएगा ही नहीं, उसको कोई नहीं बुलाएगा। निमंत्रण किसको दिया जा सकता है? वो भी तो योग्यता होनी चाहिए ना। ये दूसरी कोटि का है जो मधुभूमि का, मधुमतीम भूमिम साक्षात्कुर्वत है, जो दूसरी प्रकार। तीसरे प्रकार का जो योगी है जिसने भूतों पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसको तो ये देवों के स्थान अपने आप ही प्राप्त है। मधुप्रति का सिद्धि मिल गई ना, उसके पास तो खुद ही सारी प्रकृति है, तो देव उनको क्या बुलाएंगे? तो देवों को जो भी उपलब्ध है,
चंद्रलोक आदि या उसके संसाधन या जो भी आह्लाद आदि, वो तो इस योगी को तीसरे को तो प्राप्त है ही, तो उसको कोई नहीं बुलाएगा, ना वो जाएगा। चौथे वाला वो तो अपने चित्त को ही प्रतिसर्ग कर चुका है या करने की तैयारी में है, तो उसके लिए भी नहीं है ये निमंत्रण। ये निमंत्रण किसके लिए है? दूसरी प्रकार का, जो मधु प्रतीक भूमि की तैयारी कर रहा था, उसको ये देवता बुलाते हैं। तो इसको फिर हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये फिर बीच में रह जाएगा। अभी 1 ही मिनट बची, लेकिन ये बहुत पढ़ने जैसा ही सूत्र है, आंख खोल देने वाला ही। क्योंकि जो बिल्कुल ही जिसने अभी पदार्पण किया है उसको लोग नहीं बुलाते, मतलब दूसरे लोग नहीं बहकाते, ना बुलाते, ना निमंत्रण देते। आपके लिए बता रही हूँ। और जो बहुत आगे निकल गए उनको भी नहीं बुलाते, पता भाई ये पक्के हैं, ये नहीं आएंगे। और जो चौथे हैं उनको तो वैसे ही बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तो महाराज जी को कोई बहका सकता है क्या? उनको भी नहीं बुलाएंगे, नहीं बहकाएंगे। कोई महाराज जी को कह सकता है कि जी आके आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो ना, अपने वालियों से डिटैच है, तो किसको बुलाएंगे, बहका किसको सकते हैं? ये दूसरी श्रेणी वाले को। देव किसको आमंत्रित करते हैं? दृष्ट, मतलब ये जो कहा जा रहा है, ये तो कहा जा रहा है उन देवों के स्थानीय की दृष्टि से, और इसको मैं लौकिक दृष्टि से अर्थ करूं तो जो जिनके पास थोड़ा बहुत है संसार में, धन दौलत ऐश्वर्य, वो किन को बुला सकते हैं? गुरुकुल में से किसको आमंत्रित कर सकते हैं? जो अभी दूसरी स्टेप के ऊपर है, उसको थोड़ा कुछ उसने जाना है, और उसको कहेंगे भाई अब आप यहाँ आगे बढ़ोगे ना, इससे ज्यादा तो हम आपको दे देंगे, हमारे पास आ जाओ आप। ठीक है संतोष जी? हाँ, बड़े मुस्कुरा रहे हो आप, तो लगता है कोई आमंत्रण आ रखा है आपके पास। तो इसको कल पढ़ेंगे, अब समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।